यात्रीगण के पैदल देश 432 नाव जवान शायद हमारे निकला तो दूसरे विचार करेंगे गलो কিছু লোক তাড়াতাড়ি কোন বলছা পার হই पता है हम जब खरीदने के लिए गए ना दुकान में तो बोल रहे हैं ना कि संजीवस में ये वाला नहीं चलेगा पेंसिल बॉक्स। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं हूँ किचन में और यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ डिनर। और यहाँ पे मैं हरी मिर्ची और अदरक को कूट रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है सब्जी। और आज रात के 9:30 बजे की मेरी ट्रेन है, मैं वापस वाराणसी जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं डिनर बना रही हूँ और मैं अपने मतलब कि ले जाने के लिए कुछ खाना अपने लिए बना करके लेकर के जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं वही तैयार कर रही हूँ और अभी बनाऊंगी मैं सब्जी। और यहाँ आलू उबल चुका है और मेरा मसाला भी लगभग हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू। और मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, अदरक और हरी मिर्ची डाल के सिर्फ। और मुझे ना ये सब्ज़ी लेकर के भी जाना है और थोड़ा सा बना के रख दूँगी। तो हस्बैंड जी सुबह नाश्ता करके चले जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बना के रख दूँगी। और यहाँ पर जब मेरी सब्ज़ी हो गई ना तो यहाँ पर मैं आपको तलूँगी पूड़ी, क्योंकि हस्बैंड जी कह रहे थे ना कि आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना दो और वो ले जाना और मेरे लिए थोड़ा सा रख देना। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और मैं इस बार ना वाराणसी बिल्कुल अकेले जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी नहीं जा रहे हैं। और जो भी काम था ना, जिस काम के लिए मैं आई थी वो सारा काम हो गया है। कुछ पेपर का काम था, कुछ ऐसे था, तो जो भी काम था वो सारा हो गया है। और मेरी तीज भी हो गई है, तो अब मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो अब मैं वापस जा रही हूँ और वो भी बिल्कुल अकेले जा रही हूँ। तो इस बार थोड़े हस्बैंड जी को लग रहा है कि मैं अकेले जा रही हूँ, कैसे जाऊँगी क्या जाऊँगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं ठीक ठाक चली जाऊंगी। और यहाँ पे मैं पूड़ी वगैरह रेडी करके सबसे पहले मैं अपने लिए खाना पैक कर लूँगी और हस्बैंड जी के लिए रख दूँगी। और इसके बाद फिर किचन की साफ़ सफाई करके मैं जाऊँगी। मेरी पैकिंग रेडी हो चुकी है, उसके बाद मुझे तैयार भी होना है। तो ये सारा काम मैं कर लेती हूँ। जितना भी बर्तन वगैरह है वो धुल दिया है, उसके बाद चूल्हे वगैरह जो भी है वो साफ़ कर देती हूँ। सब साफ़ करके अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी ताकि हस्बैंड जी जब फिर वापस आएंगे तो उनको सब कुछ सही से सजाया हुआ मिलेगा और साफ़ सुथरा मिलेगा। और जा रही हूँ, लगभग 8 से 10 दिन हो गया है मेरा यहाँ साहिबगंज में। और इस बार घर ना बड़ा ही सुना सुना लग रहा था मम्मी और बेटे के बिना। और जब टाइम हो गया तो मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ। और ये बैग जो है ना, मैं जब आई थी तो बड़ा ही खाली खाली लेकर के आई थी और जा रही हूँ तो देखो कितना भर गया है, काफ़ी भारी हो गया। मुझे लग रहा है मैं अकेले इसको ट्रेन से उतारूँगी कैसे, ऑटो में बैठूँगी कैसे। और यहाँ बैग में मैं देख रही थी कि मैंने अपना सारा सामान रखा है या नहीं, सारी चीज़ें मैं चेक कर रही हूँ। और ट्रेन का टाइम हो चुका है तो हस्बैंड जी मुझे बाइक से स्टेशन पहुँचा देंगे, तो ज़्यादा टेंशन है नहीं ऑटो वगैरह की। तो अब मैं निकलूँगी और यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को राधे राधे कह के घर से निकल रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपना दरवाज़ा रूम का लगा दूँगी और अपने इस घर को बाय बाय बोल के बस अब निकल रही हूँ। लेकिन सच में बताऊँ ना, वहाँ से आ रही थी तो मेरा मन उदास हो रहा था, यहाँ से जा रही हूँ तो भी मेरा मन उदास हो रहा है। तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस अब निकल रही हूँ। हस्बैंड जी जा रहे हैं मेरे साथ स्टेशन पहुँचाने के लिए, लेकिन घर बहुत ही ज़्यादा सुना सुना लग रहा था, बहुत ज़्यादा। इस बार आई हूँ ना तो मुझे घर में अच्छा ही नहीं लग रहा था क्योंकि मम्मी और मेरा बेटा नहीं था ना, तो जिसकी वजह से बहुत सुना लग रहा था। और देख लो मेरा मुँह कितना उतरा हुआ है। घर से निकलते वक्त मैं अपने घर को भी देख रही थी, चारों तरफ घूम घूम के
और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए बाइक पे। रात के 9:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे स्टेशन, और स्टेशन पहुंच गए हैं तो स्टेशन भी मुझे बड़ा ही खाली खाली लग रहा था। पता नहीं क्यों इस बार इतना सारा, मतलब शहर भी मुझे सुना सुना लग रहा था। स्टेशन पहुंची तो यहाँ भी बड़ा ही सुना सुना लग रहा था। देख लो कितना खाली खाली है, जैसे लग रहा है चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है ना, कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे। उसके बाद यहाँ पर आकर के बैठ गई, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है ना वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। लेकिन हस्बैंड जी ने कहा कि चलो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाओ, जब अनाउंसमेंट हो जाएगा तो फिर हम लोग उस पार चलेंगे। यहाँ पे बैठ के बस ऐसे ही ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी कि चाहे मतलब थोड़ा अनाउंसमेंट हो जाए तो उसके बाद फिर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चली जाऊँगी। उसके बाद फिर अनाउंसमेंट हो गया तो फिर हम लोग निकल गए। यात्रीगण के पैदल देश 432 नाव जमालपुर शहर में। उसके बाद फिर मैं अपने सीट पर आ गई और यहाँ पे मैंने अपना बिस्तर वगैरह सब लगा लिया है और आराम से अब अपने सीट पर आकर के लेट गई हूँ। लेकिन मुझे रात को ट्रेन में नींद नहीं आती है तो मैं यहाँ भी जगी हूँ, लेकिन जैसे ही नींद आएगी तो मैं आराम से सो भी जाऊँगी। The next morning. और जैसे ही सुबह मेरी आँख खुली ना तो देख रही हूँ कि सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी मेरी आँख खुल रही है, क्योंकि रात को मुझे ठीक से नींद नहीं आई और सुबह के 2 घंटे में बड़े आराम से सो गई। और सुबह सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है ना। और अभी जा रही हूँ मैं थोड़ा सा ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, ब्रश वगैरह करके आके फिर आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। घर से जो भी बना करके लेकर के आई हूँ ना वही खाऊँगी बैठ के आराम से, क्योंकि इस ट्रेन को ना 12 बज जाएंगे बनारस पहुँचने में, इसीलिए नाश्ता ज़रूर लेकर के आती हूँ। और ट्रेन में मैं ऐसे भी घर से बना के कुछ भी लेके आती हूँ, लेकिन ट्रेन का खाना नहीं खाती हूँ। देखो मेरे नाश्ता में मतलब अभी मुझे जैसे कि नाश्ता करने के टाइम मुझे चाय की आदत है कि नाश्ते में मुझे चाय चाहिए, तो मैंने क्या किया ना कि ट्रेन में चाय ले लिया। सोच रही थी कि लूँ या ना लूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन हुआ कि नहीं ले लेती हूँ, और ले तो लिया। लेकिन जब जैसे ही मैंने चाय का एक घूंट लिया ना, चाय इतना ज़्यादा घटिया था कि मैं बता ही नहीं सकती कि कितना घटिया चाय था। बस एक घूंट चाय मैंने पिया है और सारा का सारा चाय उठा के मैंने फेंक दिया है और मैं अपना नाश्ता ऐसे ही किया। मतलब आजकल ना किसी लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और ट्रेन के खाने पीने की चीज़ों पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोग तो इतने धोखा देते हैं कि मतलब पूछो मत। कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए इन लोगों पे। इसीलिए मैं तो अब आज के बाद कभी चाय नहीं पीने वाली ट्रेन में। मैं ऐसे चाय पीती भी नहीं ट्रेन में, लेकिन बस नाश्ता करने का जो मेरा गलत आदत है उसकी वजह से मैंने चाय ले लिया, वरना मैं कभी चाय नहीं लेती। करीब आधे घंटे से हमारी ट्रेन यहाँ खड़ी है और यहाँ से खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। और देखो सामने से ट्रेन जा रही है और कितना प्यारा लग रहा है देखने से, है ना। तो वही सब मैं बैठ के यहाँ पे शूट कर रही हूँ। और मैं ना बैठे बैठे ट्रेन में बोर हो गई हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ और कोई है नहीं मेरे साथ में। और आधे घंटे से ट्रेन यहाँ खड़ी है तो खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। और पता नहीं क्यों मुगलसराय से बनारस जाते जाते ना इस ट्रेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और देखो बैठे बैठे मैं पीछे देख रही थी ना, तो उधर से भी एक ट्रेन जा रही है, तो ये भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। तो यही सब देख के अब खुद को एंटरटेन कर रही थी। और उसके बाद फाइनली मेरी ट्रेन खुल गई है। अब थोड़ी देर में हम लोग वाराणसी पहुंच जाएंगे, तो बस इसकी खुशी थी। और देख लो मैं थोड़ा बहुत इधर से शूट कर रही हूँ। और इसके बाद जब जो है ना ब्रिज आता है ना, तो उस ब्रिज को तो मैं ज़रूर शूट करती हूँ, क्योंकि ये ब्रिज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखो अभी बाढ़ का पानी आया हुआ है ना, तो कुछ ज़्यादा ही भयानक लग रहा है। और सच बताऊँ ना तो पानी देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इतना गहरा पानी देखती हूँ ना तो मेरी धड़कनें बढ़ जाती है। और मेरी वीडियो भी बना रही हूँ ना तो मेरी धड़कनें तेज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी देख के ना मुझे, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है।
लेकिन खूबसूरत लगता है ये नज़ारा, तो मैं शूट ज़रूर करती हूँ। और देख लो कितना गहरा पानी है, देख रहे हो ना, ये देख के तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है। तो नज़ारा सुंदर था तो शूट कर लिया, लेकिन अब थोड़ी देर में वाराणसी पहुंच जाऊंगी और वहां उतरूंगी, ऑटो करूंगी और फिर घर जाऊंगी। और ये देख लो कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये देखने में। फाइनली मैं घर अब पहुंच गई हूँ और रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था और सब लोग यहाँ पर ना खड़े होकर देख रहे हो ऊपर से कि मतलब सबको लग रहा था कि पता नहीं शायद मैं रास्ता भूल गई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मुझे घर पहुँचने में भी लेट हो गया। ट्रेन तो लेट कर ही दी और ट्रैफिक ने भी मुझे और देर कर दिया घर पहुँचने में। ना देखो ऐनी गेली तो पता तो चली ना। हाँ के चाहिए। हाँ चीज नहीं खेल। हाँ मेरी मम्मी झगड़ के खुद उत्खनन करते अरे मत निकाल के दे दी, मैं तो हमरा बेचैन करके रख ले रही। और का कुछ ले लो, कुछ हो ही पढ़ लिखा वाला की खाए पिए वाला। हाँ हूँ बराबर। अच्छा, काम वाला बा। जरूरतों की चीज बा तो सब बा। और क्या बना रहा। अच्छा और घर पहुंचने के बाद बेटे के लिए जो भी चीज़ लेकर के गई थी ना, तो बेटे को बस खलबली थी कि जल्दी से मम्मी सारा सामान निकाल के दे दो, क्या क्या मेरे लिए लेकर के आई है। तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, वही सब सारी चीज़ें मैं उसको निकाल के यहाँ पे दे रही हूँ। कहा कि पहले तुम अपना सारा सामान ले लो, वरना वो मुझे चैन से रहने नहीं देता कि मम्मी जल्दी निकाल के दो, जल्दी निकाल के दो। और फाइनली मैं वाराणसी पहुँच गई और ठीक ठाक पहुँच गई, बहुत अच्छे से पहुँच गई हूँ। और इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो मैं आप लोग